कहते हैं जब इंसान की चीखें सुनी नहीं जाती तो उसकी आत्मा चिल्लाती है। ये कहानी है ऋतु की, मासूम, प्यारी, बेगुनाह, पर एक रात ने उसे भयानक बना दिया। अब वो लौटी है। यह कहानी ऋतु की है, जो मासूम थी, सुंदर थी, पर उसकी किस्मत बहुत ही दर्दनाक थी। वह प्यार में पड़ी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस इंसान पर वह भरोसा कर रही है वही उसे तबाह करने वाला है। करण शहर का अमीरजादा लड़कियों को खिलौना समझता था। उसके दोस्त विक्रम, समीर और रोहित भी उसी की तरह थे, मतलबी, निर्दयी और धोखेबाज। एक दिन उन्होंने ऋतु को सुनसान पहाड़ियों की तरफ बुलाया। ऋतु ने सोचा शायद यह उसका सबसे खूबसूरत दिन होगा, पर उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रात हुई। पहाड़ों के बीच गूंजती उसकी चीखें धीरे धीरे खामोश हो गईं। ऋतु अब इस दुनिया में नहीं थी, पर वह गई नहीं, वापस आई। उसकी आत्मा ने मरते वक्त कसम खाई, जिस दर्द से मैं गुजरी हूं वही दर्द इन दरिंदों को भी सहना पड़ेगा। इसके बाद अजीब चीजें होने लगी। रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। एक अमावस की रात करण घर लौट रहा था। अचानक सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी, लाल साड़ी में, खुले बाल, काली डरावनी आंखें। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, करण। करण की चीखें सुनसान रात में गूंज उठी, पर कोई उसे बचाने नहीं आया। अगले दिन उसका शव मिला। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत ही डरावना देखा हो। अब बारी थी विक्रम की। उसने अपनी बालकनी में एक परछाई देखी, लाल साड़ी में, बाल हवा में उड़ रहे थे। रात को उसने सुना, तुमने मुझे क्यों मारा विक्रम? सुबह विक्रम का शव उसी झरने में मिला जहां उन्होंने ऋतु की लाश फेंकी थी। उसकी गर्दन इतनी बुरी तरह मुड़ी हुई थी जैसे किसी ने उसे मरोड़ कर तोड़ दिया हो। अब समीर और रोहित कांप रहे थे। वो आएगी, वो हमें मारेगी। समीर पागलों की तरह भाग रहा था। एक रात उसने अपने कमरे के आईने में कुछ अजीब देखा। पीछे एक लड़की हंस रही थी। अब भागो मत समीर, मौत सामने खड़ी है। चीखें, खून और फिर खामोशी। और अब यह सिलसिला रुका नहीं है। गांव के लड़के डरने लगे हैं। जो भी किसी लड़की को सताने की कोशिश करता है उसे एक आवाज सुनाई देती है, मैं वापस आऊंगी तुम सबको लेने। अगर तुम रात को अकेले हो और तुम्हें अचानक कोई लड़की दिखे, खुले बाल, लाल साड़ी, गहरी काली आंखें, तो समझ जाना ऋतु आ गई है।